36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। यहाँ की जनसंख्या करीब 70,000 है। खास बात है कि लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.82% है, जो भारत के बड़े बड़े शहरों से भी ज्यादा है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का एरिया केवल 32.62 वर्ग किलोमीटर का है। आज हम आपको इस वीडियो में लक्षद्वीप के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्षद्वीप में 96% आबादी मुस्लिमों की है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 440 किलोमीटर है। लक्षद्वीप कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, मगर यहाँ सिर्फ 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64,473 है। यहाँ की साक्षरता दर 91.82% है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से भी ज्यादा है। चलिए अब आपको बताते हैं लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा। बात अगस्त साल 2047 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आज़ादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि दोनों ही पहले मेनलैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त आखिरी में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर दावा भी नहीं किया है, तो क्यों ना अपना अधिकार जमा लिया जाए। इतिहासकार बताते हैं उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहां अभी किसी ने दावा किया है या नहीं। इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। उधर सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए। लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंची और तिरंगा फहरा दिया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंच गया, मगर भारत का तिरंगा झंडा देखकर दबे पांव वापस लौट गया। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। अगर हमारी सेना को आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। अब आपको बताते हैं भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप। भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया पर उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब से भी बड़ा महत्व रखता है लक्षद्वीप। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और नॉलेज टीवी शो से अपना रिश्ता बनाए रखिएगा।